हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी फॉर इंडिया एकेडमी। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे, देखिए चैप्टर परसेंटेज और परसेंटेज चैप्टर डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट नंबर कौन सा है? पार्ट नंबर 2। अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें फंडामेंटल यूनिट डिस्कस किए, बिल्कुल बेसिक से उसमें चीज़ें डिस्कस की हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन लाए हैं, वहाँ पर भी बेसिक क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं। गाइस, अगर अभी तक वो पार्ट नहीं देखा तो उस पार्ट को आप ज़रूर देखिएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। गाइस, तो देखिए हम डिस्कस करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन है। अगर आप में दम है तो 20 आउट ऑफ 20 आपको नंबर लानी है। देखिए 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन में आपके 20 ही राइट करने हैं, आपको बिल्कुल राइट होने चाहिए। गाइस वीडियो को पॉज करके आंसर देना है। तो देखिएगा हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। गाइस दिया है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण के लिए 52% अंक लाना अनिवार्य है। यदि एक विद्यार्थी को 43% अंक मिले तथा 72 अंक से फेल हो जाए। देखिए गाइस, यहाँ पर 72 अंक लिखे, ना कि परसेंट, ये एरर है। 72 अंक मिलने से फेल हो तो परीक्षा का पूर्णांक फाइंड करना है कि टोटल पूर्णांक कितना है। अगर अभी तक गाइज आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। सर्च करें स्टडी फॉर इंडिया एकेडमी। गाइज वहीं पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो देखिए हम पहले डिस्कस करते हैं। देखिए किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, अब 2 लोग हैं। देखिए किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आपको कितने 52 अंक मिलते हैं। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 52 अंक मिलते हैं। तो आपको क्या डिस्कस करना है, तो देख लीजिएगा गाइस, आपको 52 अंक मिलते हैं उत्तीर्ण होने के लिए। देखिए एक को कितने 52% मिलते हैं और दूसरे को 43% मिलते हैं। ये देखिए 43% मिलते हैं और उसे 72 अंक मिले फिर भी वह फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक फाइंड करना है। देखिए इनका दोनों का डिफरेंस कितना है, 9 का। अब इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 9। तो 9 बराबर यहाँ पर कितना है, 72। तो 1 बराबर कितना आएगा, 8। अब देखिए 1% बराबर 8 आ गया, 9% बराबर 72 है, तो 1% बराबर 8 आ गया। 100% बराबर कितना आ जाएगा, 800। 100% बराबर कितना आ जाएगा, 800। आपका फाइनली आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आई होप इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। देखिए गाइज आपसे क्या बोला गया, फिर से आपको हम समझाते हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें। क्या किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 52% अंक लाना अनिवार्य है। यदि एक विद्यार्थी को 43% अंक मिले तथा 72 अंक से फेल हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक देखिए एक ये व्यक्ति ऐसे 52% मिले और दूसरा व्यक्ति उसे 43% मिले फिर भी वह फेल हो जाता है। इन दोनों का डिफरेंस देखिए यहाँ पर 9 है और 9 बराबर कितना है, 72। तो देखिए 9 बराबर कितना है, 72। 9% बराबर कितना है, 72। तो 1% बराबर गाइज कितना है, 8। और 100% बराबर गाइज कितना हो जाएगा, 800। तो ऑप्शन नंबर आपका भी राइट होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपका सही हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया 2, किसी संख्या से 75 घटाने पर वह अपना 80% रह जाती तो वह संख्या का 36% कितना है। देखिए किसी संख्या से 75 घटाने पर, अब क्या बोल रहा है, किसी संख्या से 75 घटाने पर। अब कोई संख्या उससे क्या 75 घटाने पर, देखिए 75 घटाने पर वह संख्या 80% रह जाती है तो वह संख्या क्या होगी। अब देखिए कितनी बची है, 20% में कितनी, 75। 20% में कितनी है, 75। 75 घटाने पर अब देख लीजिएगा 1% बराबर कितना आएगा, 75/20। 1% बराबर गाइस 75/20 आ जाएगा। तो कट कर लीजिएगा, ये 5 से काट लीजिएगा, 5 एकम 5 और ये कितना आएगा, 5 सत्ते 25 और ये कितना आएगा, 500 को 20। और ये देखिए अब यहाँ पर और इसका 36% गाइस आपको फाइंड करना है। तो कर लीजिएगा इंटू 36। देखिए 4 नीम 36 और 15 इंटू 9 करिएगा, इसका मल्टीप्लाई 15 नीमा 135। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। देखिएगा गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, फिर से समझाते हैं बिल्कुल क्लियर करके। देखिए क्या है, अब 80% रह जाती है तो बची तो हमारी जो शेष बची है 20%, और 20% में कितना 75 घटाना है। तो देखिए 1% बराबर कितना आएगा, 75/20। अब इसे काट लीजिएगा, 5 चौको 20 और 5 सत्ते 15 पना 75, ये कितना है 15। अब देखिए
अब 15/4 आया, इसका 36% आपको फाइंड करना है गाइस। तो ये देखिए 36% गाइस करना है, ये 9 बार आएगा तो 15 × 9 कितना आएगा 135। 135 आपका राइट ऑप्शन आएगा। तो गाइस ये भी आपका सही हुआ होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बिल्कुल बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये गाइस, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है और ये एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देख लीजिएगा, दिया किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी का 36% अंक मिले तथा 20% अंक से फेल हो गया, उसी परीक्षा के एक अन्य विद्यार्थी को 43% अंक मिले तथा वह पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 22% अधिक लाया, तो परीक्षा का पूर्णांक आपको फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 36% अंक लाया, एक ये विद्यार्थी है ये कितने 36% अंक लाया तथा उसे 20 अंक, देखिए यहाँ पर बनाते हैं, देखिए एक ये विद्यार्थी है और एक ये विद्यार्थी है। अब ये देखिए ये कितने परसेंट लाया 36%, देखिए पहला कितने 36% लाया और उसे 20 अंक मिले, उसे 20 अंक, और जो दूसरा है और जो सेकंड वाला है और एक विद्यार्थी 43% लाया, देखिए 43% लाया तो उसे कितने 22 अंक मिले। अब गाइज ये क्वेश्चन इतना सिंपल है, इतना सिंपल है गाइज, करने का तरीका देख लीजिएगा, इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा यहाँ पर और इसका डिफरेंस देखिएगा, यहाँ पर 7 का डिफरेंस और इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये कितना आएगा 42, और इन दोनों का डिफरेंस कितना 7 बराबर आपका कितना है 42, 7 बराबर 7% बराबर कितना 42, तो 1% बराबर कितना आएगा 6, 1% बराबर कितना आएगा 6, तो 100% बराबर गाइस 600 आ जाएगा। देखिए आई होप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर से आपको समझाते हैं क्या क्वेश्चन गिवन है। देखिए क्वेश्चन गिवन है, किसी एक परीक्षा में एक विद्यार्थी, मान लेते हैं ये कोई विद्यार्थी है, अब इसे क्या है 36% अंक मिले। देखिए फिर से बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, दोबारा इसलिए बता रहे क्योंकि आपको बिल्कुल सही से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। देखिए किसी परीक्षा में 20% अंक मिले तथा 20 अंकों से फेल हो जाता है, और एक ये दूसरा विद्यार्थी है, इसे कितने अंक मिले और इसे 43% और ये 22 अंक से फेल हो जाता है, तो इन दोनों को जोड़ना है, ये जो ऊपर दिए अंक मिले और इन दोनों परसेंटेज को भी इनका डिफरेंस देखना है। और देखिए परसेंटेज के डिफरेंस के बराबर इन दोनों को जोड़ कर लाइएगा, 1% बराबर आपका आएगा कितना 6, तो 100% बराबर कितना आएगा 600, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 600 आएगा। देखिए ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा क्योंकि आपको इसी कॉन्सेप्ट का ये क्वेश्चन बता चुके हैं। कैसे दिया है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 50% अंक मिले तथा वह 30 अंक से फेल हो गया, उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 59 अंक मिले तथा वह न्यूनतम अंक से 25% अधिक लाया, तो परीक्षा में पूर्णांक आपको फाइंड करना है। तो गाइस ये भी देख लीजिएगा, एक विद्यार्थी है, एक ये विद्यार्थी है और एक ये विद्यार्थी है, देख लीजिएगा ये 50% अंक लाया, ये कितने परसेंट लाया 50%, और इसे कितने 30 अंक मिले, इसे कितने 30 अंक मिले, और ये दूसरा विद्यार्थी है ये 59% लाया, 59% लाया और इसे 25 अंक मिले, इसे कितने 25 अंक मिले गाइस। और देख लीजिएगा इन दोनों का, देखिए जैसा हमने बोला था, देखिए आपसे जैसा बोला था, एक को देखिए 50% अंक मिले, वो 30 अंक लाया, और दूसरे को कितने अंक मिले 59% अंक मिले, तो वो कितना, तो गाइस कर लीजिएगा, बिल्कुल बेस इसका सिंपल है। देख लीजिएगा यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, ये कितना आएगा 55, देखिए 55, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 9 का, 9 बराबर यहाँ पर कितना है 55, देखिए 9 बराबर यहाँ पर कितना है 55, तो कट कर लीजिएगा, वैल्यू कट कर लीजिएगा गाइस, देखिए कट कर लीजिएगा यहाँ पर, फिर ये वैल्यू कट नहीं होगी तो यहाँ पर आप 20 मान लीजिएगा, यहाँ पर 20 मान लीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा 45, देखिए 9 पन्ना 45, एक बराबर कितना आएगा 5, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा आपका 500। इसका जो पूर्णांक आएगा गाइज ए नंबर राइट होगा। क्यों, देखिएगा यहाँ पर अगर यहाँ पर हम 30 अंक मानेंगे 30, और देखिए यहाँ पर कितना 25, तो ये कितना आएगा 55, जब 9 से काटोगे तो ये फिर पॉइंट में वैल्यू चली जाएगी, तो यहाँ पर आपको 20 मान लेना है, तो ये आपका आंसर नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक छात्र को किसी संख्या 5/3 से गुणा करने को कहा जाए, परंतु गलती से वह 3/5 से गुणा कर दिया, तो होने वाली त्रुटि का प्रतिशत आपको फाइंड करना है। गाइस क्या दिया है, देखिए कोई विद्यार्थी है, उससे क्या कहा 5/3 से गुणा करना था, उसने गलती से 3/5 से गुणा कर दिया,
गलती से उसने 3/5 का गुणा कर दिया। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 15, और इन दोनों का कितना आएगा 15। अब ये कितना आएगा 5 आएगा और ये कितना आएगा 3 आएगा। देखिए ये कितना बनेगा, ये 25 बनेगा और ये कितना बनेगा 9। अब देखिए ये 25 बनेगा, ये 9 बनेगा। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है 16 का। अब देखिए तो होने वाली त्रुटि फाइंड करनी है। देखिए इसमें जो एरर होगी वो आपको फाइंड करनी है। देखिए 16 और किस पर, बड़ी संख्या कौन सी 25 पर, इंटू 100। तो ये कितना है 25 चौको 100, ये कितना आएगा 16 चौको 64, ये कितना आएगा 64%। ये कितना आएगा आपका गाइस 64%। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा 64%। देखिएगा आपका क्या आएगा 64%। देखिए उसने कहा था 5/3 से गुणा करना था, उसके बजाय उसने 3/5 से गुणा कर दिया, 3/5 से गुणा कर दिया। तो ये कितना आएगा, ये देखिए 3 आएगा और ये कितना आएगा 5 आएगा। ये देखिए 25 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है 16 का। और अब बड़ी संख्या 25 और इंटू 100, ये कितना है 25 चौको 100 और 16 चौको 64। तो ये कितना आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, किसी भिन्न के अंश में, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। किसी भिन्न के अंश में 25% वृद्धि तथा हर में 20% कमी की जाए तो परिणामी जो भिन्न 2/5 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या आपको फाइंड करनी है। तो देख लीजिएगा यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगेगा इसे एक बार नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर लगेगा भिन्न। देखिए भिन्न बराबर क्या लगेगा, अंश इंटू यहाँ पर जो संख्या हो उसमें जोड़कर यहाँ पर हर इंटू 100 और यहाँ पर भी 100 और बराबर जो गिवन हो। अब देखिए ये फार्मूला प्रयोग करके बताते हैं। पहले बात तो आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाओगे। देखिए इसने किसी भिन्न में अंश में कितने 25% वृद्धि करने पर, तो 25% करोगे तो 125 हो जाएगा। अब हर में 20% कमी करने पर तो कितना आएगा 80 बचेगा और बराबर कितना है 2/5, बराबर कितना है 2/5 गाइस। तो काट लीजिएगा। देखिए ये कितना आएगा, ये 16 आएगा और ये कितना आएगा ये कितना आएगा 25 आएगा, ये कितना आएगा 25 आएगा। अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर कितना है 25/16 और 2/5, तो 2/5। देखिए 2/5 यहाँ पर कितना बचा है 2/5 और ये क्रॉस करोगे तो उधर जाएगा 16 और अपान में क्या आ जाएगा 25। ये कितना आएगा 16 दूनी 32 और 32 अपान ये, तो ये कितना आएगा 32/125। जो इसका आंसर आएगा 32/125। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए इसने बोला हंस, जो अंश है उसमें 125% 25% की वृद्धि करोगे और हर में 20% की कमी, तो 80 बचेगा और बराबर कितना आएगा 2/5। देखिए इससे काट लीजिएगा तो ये कितना आएगा 25 आएगा और ये हमारा 16, तो 2/5 इंटू ये कितना आएगा 16/25। ये 16 दूनी 32 आएगा और अपान में 25 पंचे 125। तो गाइस क्या ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आई होप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को देखिए वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम डिस्कस करते हैं गाइस। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। किसी भिन्न के अंश में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करने पर वृद्धि तथा हर में 20% की, देखिए सॉरी गाइस, किसी भिन्न के अंश में 250% वृद्धि तथा हर में 300% की वृद्धि, तो परिणामी भिन्न 1/5। तो मूल संख्या आपको फाइंड करनी है। तो गाइस कर लीजिएगा। देखिए जब इसमें परिणामी आपको बता रहा है अंश में कितना बता रहा है। अब देखिए 250 है तो 250%, तो ये कितना आएगा 350 और अपान में ये कितना है 300%, तो ये कितना आएगा 400%। बराबर कितना है 1/4। तो 1/4 1 जोड़ दिएगा इतना, तो ये कितना आएगा 5/4। अब इससे ये कितना आएगा, देखिए इसे कट कर लीजिएगा। ये कितना आएगा 5 से 7 बार और ये कितना 8 बार। अब देखिए यहाँ पर संख्या क्या बची आपकी गाइस, जो संख्या बची ये 7/8 और 5/4। देखिए संख्या क्या बची है 7/8 और बराबर में 5/4। तो ये कितना आ जाएगा 5/4 इंटू 8/7। तो ये कितना आएगा 8×5 = 40 और ये कितना आ जाएगा
देखिए ये कितना है 8 45 और 7 चौक 28। तो इसे कट कर लीजिएगा, इसे कट करोगे तो ये कितना आएगा, तो इसे जब कट करोगे तो देखिए फाइनल कितना है 10/7। देखिए 10/7, 4 से काट लीजिएगा, 4 सत्ते 4 सामन 40 और 4 सत्ते 28। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा 10/7। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर कौन सा 8 डिस्कस करते दिया। ए की आय बी से 15% कम है तो बी की आय, बी की माप ए से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए ए की, ये ए है और ये बी है। अब ये ए की आय बी से 15% कम है तो बी की कितनी है 100, और ए की आय बी की आय से 15% कम है तो इसकी कितनी बचेगी 85, इसकी कितनी 85। अब इसमें बी की माप ए से कितने प्रतिशत अधिक है, बी की माप ए से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितने का 15 का, और 15/a की पूछी जा रहा है इंटू 100 काट लीजिएगा तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17×85 और ये कितना आएगा 20, ये कितना आएगा 20। तो ये कितना आएगा 300/17। देखिए ये कितना आएगा 300/17। देखिए 300/17 आया, आप इसे क्या लिख सकते हो 300/17। तो देख लीजिएगा इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा गाइस 300/17। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बना लीजिएगा, गलती से इसमें 300/7 लिख गया, तो 300/17 आपका राइट आंसर होगा गाइस। तो देखिए अब ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या गिवन है, ए की आय बी से 25% अधिक है तो बी की माप ए से कितने प्रतिशत कम है। देखिए ये ए दिया और ये बी दिया। अब देखिए ए की आय बी से 25% अधिक है तो ए की आय बी से कितनी 25% अधिक है, इसकी कितनी 100 है तो इसकी कितनी 125। अब आपसे तो इसमें देखिए डिफरेंस कितने का 25 का, और इसमें क्या बी की माप ए से कितने % अधिक है। ए से जब ए से पूछा जाए तो अपान में जो पूछा जाता है वही आएगा, तो यहाँ पर आएगा कर लीजिएगा। देखिए 5 से काटिएगा यहाँ पर 20 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा 25 यहाँ पर कितना आएगा 5 कितना 20 आएगा, 5 दूना 10 और यहाँ पर 25 आएगा। देखिए 25 से 25 कैंसिल और ये हमारा कितने % बचेगा 20%। गाइज आपका राइट आंसर आएगा 20%। आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। देखिए क्या ए की आय बी से 25% अधिक है, ये ए है और ये बी है, इसकी 100 है और इससे कितनी 125% अधिक, तो 125। इन दोनों में डिफरेंस कितना है 25 का। अब 25 का डिफरेंस है किसके बी से ए की माप, ए की माप कितनी है 125 और इंटू 100, तो 5 से काट लीजिए 20 आएगा और ये 25 आएगा, 25 से 25 और ये कितनी आएगी 20%। गाइज आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है यक्स वाई से 100/9 कम है तो यक्स वाई से कितने % अधिक है। देखिए ये क्या लिखा था, ये जो लिखा था ये क्या लिखा था 14 सही 2/, देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, जो ये हमारा है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो ये कितना 300, तो इसे 11 सही 1/9, 11 9 99, 99 + 1 100/9 करोगे तो इसे देखिए अब यहाँ पर पूछा जा रहा है, ये लिखा है 11 सही 1/9। देखिए ये जो फैक्टर होगा 11 सही 1/9। अब देखिए ये लिखा है, अब इसका पहले कर लीजिएगा, ये कितना 100/9 और इंटू 100 करोगे तो देखिए ये 1/9 बचेगा। ये संख्या क्या बचेगी 1/9, ये आप समझ लेना 1/9 आएगी। ये संख्या क्या आएगी 1/9। ये बिल्कुल बेसिक हमने पहले ही आपके साथ डिस्कस कर दी। अब देखिएगा 1/9 बचा, ए यक्स है वाई से इतने बटे कम है और वाई यक्स से कितने % अधिक है। ये यक्स हुआ ये वाई है, ये यक्स हुआ ये वाई है। देखिए तो वाई हमारा कितना है 9 और यक्स कितने यक्स है वाई से कम है तो ये कितना आएगा 8। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है 1 का दोनों का डिफरेंस है। वाई है वो यक्स से क्या बोला है, वाई है वो यक्स से कितने % अधिक है, तो यक्स देखिए 1/8 इंटू 100 करोगे, 1/8 इंटू 100 करोगे तो गाइज ये कितना आएगा 12.5%। कितना आएगा 12.5%। गाइज ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखिए ए बी
क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा, यक्स वाई से 200/3 अधिक है तो यक्स वाई से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 200/3 इसे हम क्या 66 से 2/3, जब इसका फैक्टर करोगे तो ये कितना बचेगा 2/3 आएगा, 2/3। देखिए 200/3 आएगा, अपान में 100 तो 200 जीरो से जीरो कट जाएगा, 2/3 बचेगा। यक्स ये यक्स वाई ये वाई हुआ, दो वैल्यू। अब देखिए यक्स वाई से अधिक है तो यक्स है वो वाई से अधिक है, ये देखिए यक्स है और ये वाई है तो वाई, और ये कितना अधिक है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये कितना है 5 है। अब देखिए यक्स कितने प्रतिशत कम है, यक्स इन दोनों से कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ पर 2 और 2 किससे, यक्स कितने प्रतिशत कम है इंटू 100 तो ये कितना आएगा 20, तो ये कितने परसेंट कम है 40% कम है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा और 40% कम है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। दो संख्या किसी तीसरी संख्या को क्रमशः 75/2 तथा 25% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, आपको फाइंड करनी है। देखिए 3 संख्या है, आपको 2 संख्याएं हैं, देखिए एक ये पहली है और ये दूसरी है और ये हम तीसरी आपको मान लेते हैं, इसलिए आपको समझाएंगे। देखिए 2 संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 75/2 मतलब 37.5% तथा ये 25% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी परसेंट अधिक है। देखिए हम तीसरी संख्या हम मान लेते 100 है, अब देखिए तीसरी संख्या हम मान लेते 100 है और दूसरी संख्या क्या 25% अधिक है तो ये कितनी आएगी 125%, और तीसरी संख्या 75 मतलब 37.5% तो ये कितना आएगा 137%/5। अब देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात फाइंड करना है। देखिए इनका दोनों का अनुपात ये कितना है 12.5% का अनुपात है। कितने परसेंट आपको बताना है तो देख लीजिएगा कितने 12.5% आपको बताना है। तो पहली संख्या जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से कितने परसेंट अधिक है। देखिए पहली संख्या है कितने और ये हो गई, देखिए पहली संख्या दूसरे संख्या से ये से 125 से कितने परसेंट अधिक है, तो ये 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 125 से 25 तो वो कितने परसेंट अधिक है 10%, आपका आंसर आएगा 10% अधिक है। गाइस आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया फिर से आपको बताते हैं। देखिएगा 3 संख्याएं जैसे फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड, देखिए तीसरी संख्या मान लेते हैं 100 है, अब ये बोला दूसरी संख्या 25% अधिक है तो ये 125% होगा, तीसरी संख्या 37.5% है तो ये 137% हो जाएगा। अब बोल रहा पहली संख्या और दूसरी संख्या को आपको फाइंड कर रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस 12.5% का। देखिए पहली संख्या 12.5% आप अंतर और पहली संख्या पर फाइंड करना है तो कितना आएगा, जो दूसरी संख्या पर कितने परसेंट आएगा, दूसरी संख्या 125 × 100। देखिए ये 100 ये 0 से हटाओगे तो ये 0 से 1 0 कैंसिल, इससे ये तो आपका 10% गाइज आंसर आ जाएगा। आप आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप फिगर से कर लीजिए या वैसे क्वेश्चन करना आपको मुश्किल होगा। देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है, किसी विद्यालय में दिया है किसी विद्यालय में 1400 विद्यार्थी हैं, उसमें से 25% क्रिकेट खेलते हैं तथा क्रिकेट में से 2/7 भाग लड़के हैं तथा विद्यालय में कितनी लड़कियां क्रिकेट खेलते हैं, ये आपको बताना है। देखिए 1400 लड़के हैं, 1400 में 25% 1/4 तो 1/4 ये कितना आएगा 4 × 12 4 × 5 = 20। देखिए 350 लड़के हैं, 350 टोटल लड़के और लड़कियां जो क्रिकेट खेलती हैं। अब देखिए 350 लड़के और लड़कियां हैं, अब देखिए आपको बताना है 350 का कितने 2/7%, 350 का 2/7 तो ये क्या आएगा 5 × 7 = 35, ये कितना आएगा 100। देखिए ये जो हैं ये क्या है 100, ये 100 निकले हैं 350 के, ये लड़के हैं 100। देखिए 350 में 100 लड़के हैं, देखिए 350 में जब 100 लड़के हैं, ये देखिए 350 में 100 लड़के हैं तो गाइस घटा लीजिएगा 250 लड़कियां बचेंगी। आई होप इस क्वेश्चन को आपको समझ में आएगा, कितनी 250। देखिए फिर से समझाते हैं। देखिए 1400 का कितने 25% का 1/4 तो ये कितना आएगा, यहाँ पर 350 बचेगा, 350 का 2/7% लड़के हैं। जब ये लड़के कितने निकलेंगे यहाँ पर 100, अब तथा उनमें विद्यालय में लड़कियों की संख्या जो लड़के निकले हैं और टोटल लड़का और लड़कियों से 350 से घटा दीजिएगा, आपकी लड़कियाँ आ जाएंगे तो लड़कियाँ कॉलेज में कितनी है 250। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 संख्याओं का अंतर जो डिफरेंस दिया है ये 1660 है तथा पहली संख्या 13 मतलब 7.5 तथा दूसरी कितनी है
8.5% तो बराबर छोटी संख्या फाइंड करनी है गाइज। ये भी देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर क्या है। देखिए पहली संख्या कितनी है, इतने परसेंट, और दूसरी संख्या क्या है, तो ये कितना है 8.5%। कितनी है 8.5%। आपको ये फाइंड करनी है। तो ये देखिए 0 से 0 हट जाएगा। देखिए इसे काट लीजिएगा, ये 13 आएगा और ये कितना आएगा 17 आएगा। ये कितना आएगा, पहला 13 आएगा, दूसरा 17 आएगा। देखिए पहली संख्या क्या आई 13 और बराबर दूसरी संख्या क्या आई 17। पहली संख्या आई 13 और दूसरी संख्या आई 17। अब देखिए अब इनका अनुपात देख लीजिएगा। इनका अनुपात देखिए, ये पहली संख्या जो है 17 है और दूसरी संख्या क्या आई 13। अब इन दोनों का अनुपात देखिए 4 का है। अब 4 बराबर कितना है, देखिए 4 बराबर कितना है 1660। तो 1 बराबर कितना आएगा, 1 बराबर देखिए गाइस कितना आएगा, 1 बराबर देखिए 4 A बराबर कितना है 1660। तो 1 बराबर गैस कितना आएगा 4 चौको 16, 4 चौको 16 आएगा और 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 415 आएगा A बराबर। अब आपको बताना है छोटी संख्या। देखिए छोटी संख्या क्या है, जो हमारी छोटी संख्या है वो कितनी है 13, और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 13 का। तो ये कितना आएगा 13 पचे 65, 13 एकम 13 6 19 और 13 चौको 52 और 1 53। तो ये कितना आएगा 53 95। देखिए 53 95 ऑप्शन नंबर बी। देखिए गैस फिर से आपको समझाते हैं क्या दो संख्याओं का औसत। देखिए पहली संख्या क्या है, देखिए पहली संख्या 6.5% और दूसरी संख्या क्या है 8.5%। इसे देखिए कट कर लीजिएगा, ये कितना आएगा 13 आएगा और ये कितना आएगा 17 आएगा। अब देखिए पहली संख्या क्या है, जो पहली संख्या है वो 17 है और दूसरी संख्या है वो 13 है। दूसरी संख्या क्या है 13। अब इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, देखिए डिफरेंस कितना है, कितने का 4A बराबर कितना है 1660। इसे कैंसिल कर लीजिए, A बराबर कितना आएगा 16 एकम 16, 4 चौको 16, 16 एकम 16 और 4 पंचे 20, 415 और 415 का। अब देखिए इसमें छोटी संख्या क्या है 13, तो 415 इंटू 13 करोगे 13 पचे 65। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन में एक एरर है, हमने ध्यान नहीं दिया। देखिए क्वेश्चन किसी परिवार में चावल दाल, देखिए 3 यहाँ पर 2 अनुपात दिए, यहाँ पर तीसरा अनुपात क्या है 3 है। देखिए किसी परिवार में, देखिए किसी परिवार में दाल तथा तेल पर खर्च, चावल दाल तथा तेल पर खर्च 12:17:3 है। तो इस परिवार में वस्तुओं के मूल्य क्रमशः 10%, 20% तथा 30% की वृद्धि हो तो कुल व्यय में हमें बताना है। देखिए पहले 12% प्लस 17% और प्लस 3% बराबर ये कितना आएगा 32%। अब देखिए 12 का आपको कितना 10%, जब 12 का आप 10% करोगे गाइस, 12 का 10% करोगे तो ये देखिए 10% करोगे 12 का, देखिए ये आपका 12 और इसका जब 10% करोगे 1.5 आएगा। तो ये कितना आएगा 13.5। और उसी प्रकार से 17 का कितना 20%, तो ये कितना आएगा 17 का जब 20% करोगे तो देखिए 0 से 0 कैंसिल। तो ये क्या यहाँ पर कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा जब 17 का 20% करोगे गाइस, तो ये कितना आएगा 20.4। देखिए 17 और ये कितना आएगा 20.4। अब जब 3 का कितना 30% करोगे तो ये 0.9 आएगा। तो ये कितना आएगा 0.9, तो ये कितना आएगा 3.09। ये देखिए ये इनका आ गया। देखिए इन्हें जोड़ लीजिएगा, ये 32 आया और इसे जोड़ लीजिएगा, ये देखिए 13 है, ये 20 है और ये 3, ये देखिए 23 है और ये कितना है 36 है और ये कितना है 36 और 1 37 और ये 37 अनुपात कितना बने 5। देखिए 32 और 32 और ये 37 अनुपात 5, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है 5:5 का डिफरेंस है, 5:5 का डिफरेंस है। अब गाइस यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देख लीजिएगा कितने पर आपको फाइंड करना है, देखिए 32 पर जो इनका खर्चा है 0 से 0 इंटू 100। देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब यहाँ पर ये कितना बचेगा 5 बचेगा और ये कितना 16 बचेगा। अब देखिए 55 इंटू 5 का मल्टी अपान में 16। देखिए आपको क्या करना है 55 इंटू 5 और अपान में कितना दिया 16। तो इसे करोगे देखिए ये कितना आएगा 55 25 2 27 275/16। देखिए किस में दिया 275/16। देख लीजिएगा आपका आंसर राइट होगा 275/16, जिसमें आंसर आएगा वही आपका राइट होगा आंसर। देखिए 55 इंटू 5 करिएगा 55 25
और 5 25 2 27 कितना है 275/16। आपका आंसर किस में है देख लीजिएगा, वही राइट होगा 275/16। ऑप्शन नंबर ए बना लीजिएगा 275/16। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 नंबर देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। किसी दिया चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर उसके उपयोग में कितने प्रतिशत कमी करें कि खर्चा यथावत रहे या वही रहे। तो देख लीजिएगा, आपसे बोला चीनी के 20% वृद्धि हो जाने पर, देखिए पहले 100 में थी, अब 100 से वृद्धि 20% तो 120 हो गई, और उसके उपयोग में कितने परसेंट कमी करें तो जो हम पुनः वही खर्चा कर दें कितना है 100, तो हमारा वही रहे। यहाँ पर डिफरेंस कितने का 20 पर, कितने 120 पर इंटू 100। देखिए ये इससे कैंसिल, 0 से 0, यहाँ पर कितना बचेगा 6 और यहाँ पर कितना आएगा 5। ये कितना आएगा 100/6। देखिए 100/6 इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप क्या लिख सकते हो 50/3 लिख सकते हो, या 16 कितना आएगा 3 सही 2/16, 3 सही 2/16, 3 48 50/16। यहाँ पर कितना आएगा 16 सही 2/3, 16 सही 2/3। तो इसे क्या लिख सकते हो, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जैसे देखिए ये भी क्वेश्चन उसी तकनीक पर है। पेट्रोल के मोल में 25% की कमी हो तो उपयोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्चा अपरिवर्तित रहे, मतलब खर्चा वही रहे। आपसे ये बोला जा रहा है, देखिए 100 है, 100 से कितने 25% कमी करने पर खर्चा वही रहे, उपयोग करें तो प्रतिशत में कितने परसेंट वृद्धि करें, हमें वही फिर वृद्धि करनी पड़ेगा। देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितने का 25 का, और किस पर, देखिए 25 का किस पे 75 पर, और अब इंटू 100। ये कितना आएगा 25 चौको 100 और 25 3 75, तो ये कितना आएगा 100 गाइस ये 3 आएगा 100/3। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए, तो इससे क्या 33 सही 1/3% लिख सकते हैं। गाइस आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, फिर से बताते हैं। पेट्रोल में 25% की कमी, देखिए पहले 100 में था, अब 25% कमी करेंगे तो 75। अब ये बोला खर्चा पुनः वही रहे, पहले 100 था फिर 100 रहे तो फिर 100। अब देखिए यहाँ पर कितने का 25 का डिफरेंस, और किस पर पुनः उसी पर, तो कितने 75 पर इंटू 100। तो 25 चौको 100, 25 3 76, तो ये कितना आएगा 100/3, 100/3। देखिए ऑप्शन इसे 33 सही 1/3 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, क्वेश्चन दिया है आयत की लंबाई में 100/7% की वृद्धि होने पर उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करें कि क्षेत्रफल जो उसकी एरिया है वो पूर्ववत रहे, मतलब उसमें कोई भी चेंज ना हो। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, देखिए 100 सही 100/7 को हम क्या लिख सकते हैं 14 सही 2/7, 14 7 98, ये हम लिख सकते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर लिखा है 100/7 इंटू 100 कर लीजिएगा, तो ये कितना बचेगा 1/7 बचेगा। देखिए 1/7 बचेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, आयत की लंबाई में वृद्धि करने पर, देखिए पहले आयत 7 थी, पहले आयत उसकी 7 थी, अब उसमें वृद्धि करोगे एक की तो वो कितनी हो जाएगी 8, अब उसमें 8, और फिर उसमें वृद्धि होने पर उसकी चौड़ाई में कमी करो, चौड़ाई में फिर पुनः 7 आ जाएगी, पुनः कितनी 7 आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितना है 1 का, तो 1 और किस पर 8 पर इंटू 100, इसे कैंसिल करोगे 12.5%, आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। देखिए ये क्या है 14 सही 2/7, जब इसका करोगे तो ये आएगा 1/7। अब इसने क्या बोला है क्वेश्चन ने, आयत की लंबाई में वृद्धि पहले 7 थी, अब 7 से 8 हो रही वृद्धि करने पर, देखिए और चौड़ाई में उतने % कमी करो, तो 8 से फिर 1 करो तो ये कितना 7, अब इन दोनों का डिफरेंस 1 और किस पे 8 पे इंटू 100, तो ये आपका कितना आएगा 12.5%। आई होप क्वेश्चन समझ गए होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, आयत की लंबाई में 20% 100/11% की कमी होने पर उसकी चौड़ाई में कितने % की वृद्धि करें कि क्षेत्रफल यथार्थ वही रहे। तो देख लीजिएगा आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा गिवन है। क्वेश्चन शायद देख लीजिएगा क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, तो देख लीजिएगा, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप क्या लिख सकते हो, देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है, गैस कर लीजिएगा।
देखिए 100/11%। अब इसे आप क्या लिख सकते हो, 9 सही 1/11। तो ये आपका जो बचेगा वो 1/11 बचेगा। देखिए 100/11 इंटू 100 करोगे, इससे ये कैंसिल, तो ये आपका क्या बचेगा 1/11। अब ये बोल रहा है उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट वृद्धि करें। पहले उसकी आयत की लंबाई में कमी होने पर, पहले उसमें कमी, अब उसमें 11 से कितनी 10, अब कितने प्रतिशत, फिर उतनी वृद्धि। देखिए जब कमी और वृद्धि बोली जाए तो यहाँ पर डिफरेंशिएट जो बीच में संख्या आती है उसी से आपको, तो 1/10 इंटू 100, तो उसमें कितने परसेंट की क्षेत्रफल पूर्व 10%, तो उसमें आंसर आएगा 10%। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चावल के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाने पर उसके खपत में कितने प्रतिशत कमी करें कि खर्चा है जो 17% बढ़ जाए। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। चावल के मूल्य में 30% वृद्धि करने, पहले हम एज्यूम कर लेते हैं 100% है, 100% से 130 हो रहा है। 30% की वृद्धि करने पर उसके खपत में प्रतिशत कमी कितनी करें कि खर्चा हमारा यथार्थ रहे। देखिए 17% कमी करें, तो 17% कमी करेंगे तो ये 117 रह जाएगा। आप देख लीजिएगा इन दोनों का डिफरेंस कितने का, 13 का, और किस पे 130 पर, 130 पर इंटू 100, ये 0 से 0 कैंसिल, इससे ये, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो उसमें कितने परसेंट कमी करें कि खर्चा 17% बढ़ जाए, तो 10% आपको करना है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल का नेम आपको पता होगा। और देखिए चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको क्वेश्चन कैसे लगे, आपने कितने क्वेश्चन कर पाए। आज आपको बहुत ही मज़ा आई होगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।